तो आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 और दोस्तों एमपीटीईटी वर्ग 3 सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों हमें आशा है आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न क्रमांक 1 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, इनमें से हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया था दोस्तों। पिछली बार दोस्तों ये एमपीटीईटी वर्ग 2 में पूछा गया था प्रश्न 2013 के प्रश्न में कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा तासी और गियरसन। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के जो दोस्तों पहले लिखा था वो सबसे पहले लिखा दोस्तों गारसा तासी ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के दोस्तों पहले लेखक है गारसा तासी। और दोस्तों इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो इस्तवार द लिटरेरी इंडो हिंदुस्तानी है दोस्तों, जो कि दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ था दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया आदिकाल को वीर गाथा काल किसने किया। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, शिव सेंगर, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा दोस्तों वो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों आदिकाल जो नाम था दोस्तों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, जबकि वीर गाथा काल दोस्तों नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 3 देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है, बहुत ही आईएमपी है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल जो पुस्तक थी दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक का नाम और है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 4 देखते हैं, विशाल भारत के संपादक कौन थे। दोस्तों बताना विशाल भारत के संपादक कौन थे। दोस्तों विशाल भारत एक पत्र है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, निराला प्रसाद, बनारसी दास चतुर्वेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। तो दोस्तों जो विशाल भारत के संपादक थे दोस्तों वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, अक्सर किसी न परीक्षाओं में पूछे जाने वाला दोस्तों प्रश्न है ये। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। उद्दंड मार्टन, विश्वामित्र, पंजाब केसरी और अमर उजाला। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था दोस्तों उद्दंड मार्टन था और दोस्तों इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर और दोस्तों ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, हंस का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। प्रेमचंद, निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जो हंस का जो दोस्तों प्रकाशन किया था वो किया था हमारे प्रेमचंद द्वारा। हंस जो थे प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित दोस्तों पत्रिका थी। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे। माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकला है, इसको अच्छी तरह से तो आप दोस्तों याद रख लें, कैदी और कोकला इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों। 4 पत्रिकाएं दी दोस्तों, मतवाला, करमीर, माधुरी और चांद। तो दोस्तों बताना माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों करमीर पत्रिका के संपादक थे दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों मतवाला पत्रिका के संपादक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, इसको आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों निराला जी ने किस पत्रिका के संपादक से जुड़े। दोस्तों बताना निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। मतवाला, चांद, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मतवाला पत्रिका के दोस्तों संपादक थे निराला जी। निराला का वास्तविक नाम दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। वसुधा पत्रिका के संपादक थे दोस्तों बताना वसुधा पत्रिका के संपादक कौन थे। हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, शरद जोशी और अमृतलाल नागर। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हरिशंकर परसाई। दोस्तों वसुधा पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण दोस्तों व्यंग्यकार थे, प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में, और दोस्तों मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में इनकी गिनती अग्रणी होती दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10 पहुंचते
राहुल सातत्यायन ने दोस्तों बताना ने किसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। दोस्तों बताना राहुल सातत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है। चंद्रबरदाई, सरहपाद, सालिबद्ध सूर और अब्दुल रहमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सरहपाद। सरहपाद को दोस्तों राहुल सातत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा सकें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना कौन सी है। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, बताना हिंदी की पहली रचना कौन सी है। श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास, ये दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन सी बोली नहीं आती। दोस्तों बताना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। ब्रजभाषा, मैथिली, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो दोस्तों जो मैथिली बोली है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, ये दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों तीन बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है, 12 का राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 13। प्रश्न 13 में क्या पूछा गया, बिहार की बोलियां हैं दोस्तों बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। दोस्तों तीनों बिहार की बोलियां हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी ये सभी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। तो दोस्तों बुंदेली जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती दोस्तों, ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों। जॉर्ज गैरिसन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। दोस्तों बताना, जॉर्ज गैरिसन ने बताया था कि जो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, ये दोस्तों बताना आपको 8, 10, 12 और 18। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 8। जॉर्ज गैरिसन के अनुसार दोस्तों हिंदी के अंतर्गत कुल 8 बोलियाँ आती हैं। विद्यापति की रचनाएं हिंदी की किस बोली में मिलती हैं। दोस्तों बताना, विद्यापति जो आदिकाल के कवि हैं दोस्तों, इनकी रचना बतानी कि किस बोली में लिखी है मिलती हैं दोस्तों इनकी रचनाएं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली और भोजपुरी। तो दोस्तों विद्यापति जो है दोस्तों मैथिली के कवि थे और दोस्तों इनकी रचना जो है मैथिली भाषा में है दोस्तों। मुहावरों का सही अर्थ लिख लिए दोस्तों। मुहावरों का सही अर्थ लिखना 9, 2, 11 होना, भाग जाना, डटे रहना, क्रोधित होना और इनमें से नहीं। तो दोस्तों मुहावरे का 9, 2, 11 होने का अर्थ होता है दोस्तों भाग जाना। इसका दोस्तों वाक्य प्रयोग होगा, चोर सिपाही को देखकर 9, 2, 11 हो गया। प्रश्न क्रमांक 218 देखते हैं। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली अपना राग। दोस्तों इसका बताना, ये दोस्तों लोकोक्ति है। सबकी राय अलग अलग होना, एकता न होना, समन्वय का अभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये है, सबकी राय अलग अलग होना। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 देखते हैं। कलेजे पर सांप लूटना। मुहावरे का अर्थ बताना दोस्तों। शांति प्रदान करना, बदला लेना, क्रोध करना और इनमें से नहीं। तो दोस्तों कलेजा ठंडा होना का दोस्तों अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है शांति प्रदान करना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों कैसे देखते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा। दोस्तों ये मुहावरा है। ऊँट के मुँह में जीरे का अर्थ दोस्तों बताना, कम होना, ज़्यादा होना, आवश्यकता से बहुत कम होना, उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है, आवश्यकता से बहुत कम होना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समाज है। दोस्तों बताना, पंचवटी में कौन सा समाज है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और अव्ययी भाव। तो दोस्तों पंचवटी में जो समाज है दोस्तों द्विगु समाज। द्विगु समाज दोस्तों वह समाज होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है दोस्तों, वहाँ द्विगु समाज होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 23 में देखते हैं। तो दशानन में समाज बताना। दोस्तों दशानन में कौन सा समाज है। द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और दोस्तों कर्मधारय है। तो दोस्तों इसका दशानन का दोस्तों विग्रह करने पर होगा 10 हैं आनन, अर्थात दोस्तों इसका तीसरा अर्थ निकलता है रावण का, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समाज होगा।
राम लक्ष्मण में कौन सा समाज होगा दोस्तों, बताना। प्रश्न क्रमांक 24 में राम लक्ष्मण में कौन सा समाज होगा। दोस्तों इसका विग्रह करेंगे दोस्तों, तो राम और लक्ष्मण, और जहाँ दोस्तों और शब्द का लोप होता है दोस्तों, वहाँ पर द्वंद्व समाज होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक यथाशक्ति में समाज है दोस्तों, यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। दोस्तों यथा शब्द अव्यय है, तो दोस्तों यहाँ पे अव्ययी समाज का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 26 बताइए महापुरुष में समाज, दोस्तों बताना। प्रश्न क्रमांक 26 में महापुरुष में समाज बताना है, कौन सा समाज। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव और बहुब्रीहि। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी कर्मधारय। महापुरुष पर जो समाज है दोस्तों, महान है जो पुरुष। इसका प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं, नयन में कौन सी संधि है दोस्तों। नयन में संधि बताना है, तो दोस्तों इसमें 4 उदाहरण दिए, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो दोस्तों नयन में जो दोस्तों संधि है वो है हमारी दोस्तों अयादि संधि। इसका प्रश्न क्रमांक 28 में देखते हैं, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। मनोरथ का मनः प्लस रथ, दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ। 28 का दोस्तों राइट आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29 देखते हैं, सज्जन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों सज्जन का विग्रह करेंगे सत्य प्लस जन, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर दोस्तों बी व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 30 देखते हैं, पावन का सही संधि क्या होगी। दोस्तों पावन की सही संधि क्या होगी। पाधन वन, पौधन वन, पौधन अन और पौधन अन। तो दोस्तों पावन की जो सही संधि होगी वो होगी दोस्तों पौधन अन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना दोस्तों। इत्यादि का दोस्तों सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, इति प्लस आदि। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 देखते हैं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों सही वर्तनी बताना है। 32 में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो दोस्तों उज्ज्वल की सही वर्तनी बताना है। तो दोस्तों उज्ज्वल की जो सही वर्तनी होती है दोस्तों वो है दोस्तों सी नंबर। इसमें दोस्तों 2 बार आधा जा का प्रयोग होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। शुद्ध शब्द छांटिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो दोस्तों आशीर्वाद की सही वर्तनी है दोस्तों ए। प्रश्न क्रमांक 34 में देखते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो दोस्तों जो 34 का तो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है, पूजनीय। दोस्तों पूजनीय इस तरह लिखा जाता है, ना कि दोस्तों ये गलत है और ये दोस्तों शुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 35 में देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध बताना, कौन सा शुद्ध वाक्य। विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के नाम है अनेकों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर दोस्तों बी है, विष्णु के अनेक नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 में क्या पूछा है दोस्तों। आपसे आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ें दोस्तों। हम प्रतिदिन आपके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी की दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेके आते रहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 में पूछा कि वह गाय का शुद्ध दूध है। दोस्तों बताया इसमें वह गाय का शुद्ध दूध है दोस्तों। दूसरा दिया है यह शुद्ध गाय का दूध पीता है, वह गर्म गाय का दूध पीता है, और चौथा है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, यह गाय का शुद्ध दूध पीता है। प्रश्न क्रमांक 37 में देखिए, चतुर्मुख में समाज बताना। तो चतुर्मुख में कौन सा समान। तो दोस्तों चतुर्मुख में समाज बताना, दृघु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी, दोस्तों बहुब्रीहि समाज। 38वां गजानन में समाज है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, दृघु, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। दोस्तों गजानन यहाँ गणेश जी के प्रयुक्त होता है दोस्तों, गणेश जी के लिए गजानन शब्द आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समाज है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 39 देखते सप्तऋषि में समाज है। सप्तऋषि में बताना दोस्तों, अव्ययीभाव, दृघु, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। दोस्तों सप्तमी में दोस्तों दीर्घ समाज है दोस्तों, पहला पद संख्यावाची है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक यथाविधि में समाज दोस्तों यथा शब्द अव्यय है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों समाज है दोस्तों वो अव्ययभाव समाज है, यथाविधि में अव्ययभाव समाज है। तो दोस्तों इस तरह हमने 40 प्रश्न किए। आई होप यू दोस्तों प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें। इसी तरह हम दोस्तों नए नए प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।